नमस्ते दोस्तों। इन्वेस्ट टॉक्स के स्पेशल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में आप निवेश करने के कौन से तरीके हैं, कौन से वे से आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हो। साथ ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप टोटल 3 तरीके से एंटर हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप कोई भी एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड का प्लान परचेस करके स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के माध्यम से भी एंटर हो सकते हो, या फिर आप कोई लमसम अमाउंट वहां पे निवेश करके भी एंटर हो सकते हो। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप एक स्मॉल अमाउंट पर मंथ निवेश करते हो और लमसम में एक डायरेक्टली एक ही एक बड़ा अमाउंट वहां पे निवेश करते हो। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप यूलिप प्लान से स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हो। कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी का जो यूलिप प्लान होता है, वो यूलिप प्लान का भी जो पैसा है वो भी स्टॉक मार्केट में चला जाता है। तो इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का वो भी एक तरीका है कि यूलिप प्लान परचेस करके आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हो। तो इन्वेस्टॉक्स के थ्रू हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और इस पर्टिकुलर सीरीज में भी हम एग्जैक्टली किस तरीके से हम खुद से स्टडी करके स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला तरीका है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का, उसके बारे में अभी हम फोकस करेंगे, और एग्जैक्टली किस तरीके से स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं और कौन से स्टॉक्स में हमें निवेश करना है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करने वाला है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो है आईपीओ टर्म। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी एक कंपनी अगर पहली बार अपने शेयर्स बेच रही है, सेल कर रही है, तो वो आईपीओ के माध्यम से शेयर्स सेल करती है। अगर कोई कंपनी को कैपिटल अपना बढ़ाना है, एक लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस ले जाना है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो बड़ा कैपिटल जो है वो पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है, और जो पैसा पब्लिक से लिया जाता है उनके बदले में कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को देती है। तो इसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आपने कोई भी एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, तो आप स्टॉक मार्केट में आईपीओ में निवेश कर सकते हो, और स्टार्टिंग से ही कोई भी एक कंपनी के शेयर होल्डर्स आप बन सकते हो, जिसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। जो आईपीओ का मार्केट है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इंडिया में टोटल दो है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में एनएसई कहा जाता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। जो कंपनी आईपीओ में अपने शेयर सेल करती है, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कंपनीज अपने जो स्टॉक है वो सेकेंडरी मार्केट में यानी एनएससी और बीएसई में लिस्ट करती है। जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है और वो बाद में उसे परचेस करना चाहते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट से परचेस कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है और जिन्होंने आईपीओ में शेयर्स परचेस किए हैं, उनको अगर अपने शेयर्स सेल करने हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाके अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। बेसिकली जो सेकेंडरी मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे शेयर्स का एक्सचेंज होता है, इसलिए वहां पे स्टॉक एक्सचेंज उसे कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट की जो टर्मिनोलॉजीज है वो इक्वल टर्मिनोलॉजीज है। स्टॉक्स को ही इक्विटी भी कहा जाता है, स्टॉक्स को ही सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली जो स्टॉक मार्केट का जो फाउंडेशन है वो बेसिकली है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जो बेसिकली कंपनीज को जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है और उनके बदले में शेयर्स दिए जाते हैं। और अगर वो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिटेबल अगर रहती है, अच्छा खासा बिजनेस करती है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स ऊपर ऊपर जाते हैं। तो वहां पे निवेशक लोगों को, जो इन्वेस्टर्स है, उनको वहां पे वो पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में ग्रोथ होती है, तो वहां पे उनको बेनिफिट होता है। साथ ही अगर कोई कंपनी के अपने स्टॉक्स परचेस किए हैं और वो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिटेबल है, तो उन पर्टिकुलर कंपनीज को जितना प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से भी एक पोर्शन वो कंपनी आपको डिविडेंड के थ्रू, डिविडेंड के स्वरूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है निवेशक लोगों को। तो वहां पे भी इन्वेस्टर्स को एक बेनिफिट होता है। तो इसीलिए जनरली लोग स्टॉक्स में निवेश करते हैं कि ताकि उन्हें डिविडेंड्स भी मिल सके और
अगर वो प्रॉपर्ली कंपनी ग्रोथ कर रही है तो वहां पे स्टॉक्स की प्राइस में भी एप्रिसिएशन होता रहता है, स्टॉक के प्राइस मार्केट में बढ़ते रहते हैं। तो ये बेसिक ओवरऑल स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन है। मार्केट में ट्रेडिंग के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग कर सकते हो। डे ट्रेडिंग यानी सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है। इन 6.5 घंटों में आप बाइंग और सेलिंग करके एक ही दिन में जो कुछ भी फायदा है या फिर नुकसान है वहां पे बुक करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसे डे ट्रेडिंग कहा जाता है। जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो सेम डे को रहेगा, प्रॉफिट या लॉस का। तो टोटली बिजनेस का तरीका है, ट्रेडिंग करने का तरीका है, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। दूसरा ये है कि आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग यानी आज आपने कोई स्टॉक परचेस किया तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो और उसके बाद एक आपका टारगेट आने के बाद वहां पे आप सेल करके वहां पे एक मुनाफा कमाने का कोशिश कर सकते हो, जिसे स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और तीसरा तरीका यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिसे हम कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप कोई भी स्टॉक का एक वहां पे प्रॉपरली स्टडी करके एक निवेश करते हो कोई भी स्टॉक में और वहां पे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए एक 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हो, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई भी टारगेट को कंसिडर करके हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली अगर आपका उम्र 25 साल है तो आप एट द एज ऑफ 60 का प्लानिंग करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहा जाता है। तो आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू देखिए स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारी सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आपको एग्रेसिवली ब्रेड एंड बटर के लिए अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग पे। तो ये पर्टिकुलर 2 ट्रेडिंग किस किस तरीके से करते हैं, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, तो इसके बारे में इस सीरीज में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आगे आने वाले पार्ट में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज किया जाता है और स्टॉक ट्रेडिंग का या फिर कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, उस पर्टिकुलर डिसीजंस को कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं।